धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। फिर एक बार इस सुंदर समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु भला है प्रियो, और परमेश्वर मेरी और आपकी ओर ताकता रहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमको लगता है वो व्यक्ति हमें हमेशा हमारे सामने सामने होना चाहिए, वो हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, और मैं अपनी जान तेरे लिए दे दूंगा, और मैं अपना जिगर तेरे लिए दे दूंगा। और ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। और कई बार जब हम हमारे माता पिता से प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों से, पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करता है, तो क्या होता है, हमने पुराने अध्ययन में सीखा था कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। हालेलुया। और जहाँ प्रेम होता है ना प्रियो, तो वहाँ वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपको सामने सामने होना चाहिए, ऐसा लगता है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो इतना अधिक प्रेम करता है कि उसने हथेली पर मेरे और आपके चित्र को बना लिया, वो सिर्फ हमको लगातार देखता रहता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। हमने एक अध्ययन को शुरू किया है पिछले 2-3 दिनों से, और बहुत सारे ईमेल्स मुझे आए हैं, आज भी आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ उस पर अध्ययन कर रहे हैं। हमने कल सीखा था मर्सी सीट के बारे में, उसको लेकर कई लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स भी किए, और उन्होंने कहा हम इतने वर्षों से मसीही है, पर हमने कभी इतनी गंभीरता से इन बातों को लिया नहीं कि हमको क्या करना, हम तो नई वाचा के लोग हैं, हमको वाचा के संदूक से क्या करना है। लेकिन ब्रदर, जब हमने कल अध्ययन को सुना तो परमेश्वर ने हमारे आंखों पर के पर्दे को हटा लिया। हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र में कोई भी शब्द, कोई भी वचन, कोई भी अध्याय ऐसा नहीं जिसका कोई काम ना हो, या जो यूजलेस हो, हमारे बिना काम का वो हो। आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र उत्पत्ति 1 से लेकर तो पवित्र शास्त्र रेवलेशन के प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन तक एक एक वचन हमारे लिए जीवन का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए और हो रहे हैं, और सारा महिमा आदर सम्मान परमेश्वर का है। आज फिर एक बार अब उसी अध्ययन में आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर हम लूसीफर कैसे शैतान बन गया, उसका और उसके दूतों का, जो फेंके हुए गिराए हुए दूत है, वो अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और उससे पहले कि हम उस अध्ययन में जाए, हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम भजन संहिता उसका 138 अध्याय, 138, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था। भजन संहिता उसका 138 अध्याय और उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता साम्स 138 वर्सेस 1 और 2 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन हमको सिखा रहा है कि हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। हालेलुया। जो कोई भी परिस्थिति से आप इन समय जा रहे हो या निकल रहे हो, लेकिन सिर्फ धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया। प्रभु का हर परिस्थिति में धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं खुद के नाम को, अर्थात यीशु मसीह इस नाम से भी अधिक महत्व उसने परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के पवित्र समय में प्रभु, जब तू हमें एक मन्ना परोसने जा रहा है, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को ढांप लेते हैं राजा। शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, तू आज हमें अद्भुत बातों को बताने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू हमारे मध्य में उतरा और टेक कंप्लीट कंट्रोल लॉर्ड। प्रभु, तो अपने संपूर्ण नियंत्रण को हमारे बोलने और हमारे सुनने में ले परमेश्वर पिता। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।
और फिर एक बार मैं इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमारे मध्य में इस समय है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने जो हम अध्ययन कर रहे थे इस विषय में, कल हमने मर्सी सीट के विषय में सीखा था। आमीन। और मुझे आज बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर लोगों के जीवन में काम भी कर रहा है। मर्सी सीट में जहां पर दो करूब उस प्रायश्चित के ढकने पर क्या करते थे, एक दूसरे के अपोजिट रहकर, और फिर उनका पंख और उनके पूरा ध्यान कहाँ रहता था, उस मर्सी सीट के ऊपर। वो समहाउ जो मैंने जितना अध्ययन किया है, तो वो इस प्रकार से उस मर्सी सीट की ओर देखते रहते थे और उनके पंखों से पूरा वो ढापा हुआ रहता था प्रायश्चित का ढकना। और हमने कल देखा कि मर्सी सीट में क्या होता था, 3 चीजें थी। व्यवस्था की पुस्तक जो मनुष्य के पतन को दर्शाती है, नंबर 1। सेकेंड, द बडिंग रॉड ऑफ एरॉन, अर्थात हारून की लाठी जो हमारे जीवन के ज़रूरतों को दर्शाती है। और नंबर 3, कप ऑफ मन्ना, अर्थात मन्ना का प्याला वहाँ पर होता था जो परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे पूरे रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहने को दर्शाता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये कल आपने नोट्स लिख लिए थे। आमीन। इसीलिए प्रियो क्या होता था, जब व्यवस्था के अनुसार, अर्थात पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार, जो व्यवस्था की पुस्तक वहाँ मर्सी सीट पर थी, उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार क्या होता था कि याजक जो होता था, जो पास्टर होते थे, वो क्या करते थे, बलिदान, जो बछड़े और बकरे का बलिदान दिया जाता था मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए, उसके लिए वो लोग क्या करते थे, बलिदान के लहू को उस दया के सिंहासन पर, अर्थात उस मर्सी सीट पर उंडेलते थे, जिसको कौन दिखते थे, प्रायश्चित के ढकने की रखवाली कौन कर रहे थे, करूब कर रहे थे, प्रधान स्वर्गदूत कर रहे थे। तो वो जब उस लहू को, ये प्रधान स्वर्गदूत जिन्होंने अपने पंखों से उसको ढांप कर रखा था, जब वो उसको देखते थे, प्रायश्चित के ढकने पर अभी प्रायश्चित का बलिदान का लहू गिरा है, तब क्या होता था, वो कन्फर्मेशन करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर उतर आती थी। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। आप इसीलिए पुराना नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई लोग हैं जो सिर्फ नया नियम ही पढ़ते हैं। नहीं, हम तो नई वाचा के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम नई वाचा के लोग हैं। हालेलुया। परंतु जब तक आप पुराना नियम समझेंगे नहीं, तब तक आप नए नियम को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्था पर चलने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि व्यवस्था का पालन मैं और आप कर ही नहीं सकते, भयंकर व्यवस्था है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें व्यवस्था की गुलामी से छुड़ाकर उसके अनुग्रह में लाकर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय, उसके 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे अर्थात हम सब जानते हैं, उन वचनों को हम जानते हैं, लेकिन आप निकाल लेंगे। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय, उसके 6 और 7 वचन। 2 सैमुएल चैप्टर 6 एंड वर्सेस 6 and 7। और हम दोनों वचनों को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ेंगे। वचन कहता है, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर की संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हालेलुया। और आगे हम जानते हैं दाऊद अप्रसन्न हुआ, ये वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन वाई आई रीड दिस पैसेज फॉर यू, क्यों मैंने इस वचन को आपके लिए पढ़ा, मैं इस वचन को पढ़ने के द्वारा आपको केवल यही बताना चाहता था कि परमेश्वर की महिमा इतनी अद्भुत और इतनी सामर्थ्य है कि उसे कोई ना तो देख सकता है, ना तो कोई उसे छू सकता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की महिमा को मजाक में मत लीजिए। आमीन। आप यहाँ देखिए, ये बेचारा उज्जिया जो था, ये कुछ पाप नहीं किया था, इसने कुछ गलती नहीं की थी। सिर्फ क्या हुआ, उसके जिस बैलगाड़ी में रखकर वो वाचा का संदूक लेकर जा रहे थे, उसे क्या हुआ, पत्थर आ गया होगा या गड्ढा आ गया होगा, जो कुछ भी है, तो क्या हो गया, बैल लथड़ गया है ना, बैल अपने डिसबैलेंस हो गया। तो डिसबैलेंस हुआ तो बट नेचुरली हो सकता है वाचा का संदूक गिरने पर था, और वो गिरना नहीं चाहिए, वो या सरकना या हिलना नहीं चाहिए। ये सोचकर ही अलर्टनेस के साथ, सतर्कता के साथ उज्जा ने क्या किया, उस वाचा के संदूक को
हाथ लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये वाचा का संदूक है और ये इस बैल बंडी में ऐसा जा रहा है और ये बैल बंडी, वो जो बैल है वो एकदम ऐसा डिसबैलेंस हो गया, तो हो सकता है ये गिर रहा होगा। तो क्योंकि ये गिरना नहीं चाहिए तो उज्जा ने क्या किया, इसको हाथ लगाया। लेकिन वचन और इतिहास बताता है उज्जा उसी समय मर गया। हालेलुया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर की महिमा की सामर्थ कितनी अधिक होगी। हालेलुया। इसको जरा गंभीरता से लीजिए। आमीन। परमेश्वर को और परमेश्वर की महिमा को ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, द ग्लोरी ऑफ गॉड was so powerful that man cannot even stand in front of it. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा उस समय जितनी अद्भुत थी उतनी आज भी है। So instead of reading that the glory of God was so powerful, I will say that glory of God is so powerful that no man can stand in front of it. Hallelujah. कि परमेश्वर की महिमा आज भी इतनी अधिक सामर्थ्य से भरी हुई है कि कोई मनुष्य उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में कहते हैं जब महिमा का बादल तंबू में उतर आता था तो याजक भी जमीन पर गिर जाते थे। हालेलुया। इस बात को समझिए, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हमको कितनी भेद की बातों को बता रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा में होते हैं तो हमें सतर्क और सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और परमेश्वर की महिमा कहाँ होती है आप जानते हैं क्या? अगर क्वेश्चन आंसर राउंड होता तो ज़रूर मैं रुकता और बोलता आप बताओ आप बताओ, लेकिन परमेश्वर की महिमा जहाँ वहाँ होती है जहाँ परमेश्वर स्वयं होता है। हालेलुया। और वचन हमें सिखाता है जहाँ 2 या 3 लोग परमेश्वर के नाम को लेकर आते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है, अर्थात उसकी महिमा उपस्थित होती है। यहाँ मैं और आप 2 और 3 से जरूर अधिक है। इसका अर्थ है इस समय हमारे मध्य में भी परमेश्वर की महिमा है। इसीलिए वचनों को गंभीरता से लीजिए। आमीन। प्रभु आपको समझने के लिए सहायता और मदद करेगा। आमीन। प्रियो, जब भी आप प्रभु की महिमा में होते हैं तब उसका सम्मान और आदर करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उसको मजाक में मत लीजिए, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, मुझे या परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। अगर मैं भी परमेश्वर की महिमा की ठट्टा उड़ाता हूँ तो उसका भी मुझे भुगतना पड़ेगा, आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दर्शाती है और जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है वहाँ स्तुति आराधना, अर्थात आराधना का स्थान, कलीसिया, परिवार में जहाँ प्रार्थना होती है उस हर जगह परमेश्वर मौजूद है। आमीन। इसीलिए जब आप प्रभु के गीतों को गाते हैं, आराधना, स्तुति, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनाते हैं, वचन को सुनते हैं, तो बड़े सतर्कता के साथ करिए। हालेलुया। उसे मजाक में मत उड़ाइए। आमीन। प्रभु आपको इस बात को समझने में आशीष दे प्रियो। ओके, सो इससे पहले अब मेरा विश्वास है आप क्यों करूं प्रायश्चित के ढकने पर थे, उनकी आंखें कहाँ थी, उनके पंख कैसे थे, दया के सिंहासन पर, मर्सी सीट पर क्या था, उसका अर्थ क्या था और कैसे परमेश्वर की महिमा उस बलिदान के द्वारा वहां उतर आती थी, ये सब हमने सीख लिया। मेरा विश्वास है ये फंडा आपका क्लियर हो चुका होगा। आमीन। प्रियो, इससे पहले हम सब जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाए, उसने इन प्रधान स्वर्गदूतों को बनाया। हालेलुया। अभी तक के अध्ययन में इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी बातें हमने अभी तक सीखी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर ने अभी मुझे और आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। हालेलुया। और जो प्रभु की हर योजना को जानते थे, उसके हर प्लान को जानते थे, ये भी हमने सीख लिया। हालेलुया। मैंने आपको कल ही बताया था, क्योंकि वे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उसकी इंफॉर्मेशन की रक्षा करते थे, तो इंफॉर्मेशन की रक्षा वही व्यक्ति कर सकता है जो इंफॉर्मेशन जानता हो। हालेलुया। वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, वो प्रधान गार्ड थे, प्रधान स्वर्गदूत थे। हालेलुया। वो केवल दरवाजे पर वो डोर पे खड़े रहते हैं, वो दूत नहीं थे। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के हर एक इंफॉर्मेशन को, परमेश्वर की हर एक योजना को जानते थे। हालेलुया। इस बात को भूलना मत, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दैट्स व्हाट लूसीफर न्यू अबाउट यू
बिफोर यू न्यू अबाउट योरसेल्फ। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की सारी इंफॉर्मेशन को वो जानते थे, योजनाओं को जानते थे, उसकी रक्षा वो करते थे, इसीलिए लूसीफर आपके विषय में आपके पहले से जानता है। हालेलुया। था नहीं बोलूंगा मैं, जानता है, क्योंकि लूसीफर अभी भी है, सिर्फ नाम बदल गया है, लूसीफर से डेविल हो गया है। हालेलुया। लेकिन वो जानता है, कैरेक्टर बदल गया है, औकात बदल गई है, पर वो आपके बारे में आज भी सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर विराजमान करूबों में से एक करूब था। आमीन। इसीलिए हमको सचेत रहने की जरूरत है। आमीन। शायद हो सकता है आप इस बात को डाइजेस्ट न करें कि ऐसा कैसा, हमारे बारे में तो सिर्फ प्रभु जानता है, शैतान थोड़ी जानता है। हम यहेजकेल की किताब से एक वचन पढ़ेंगे 28 और 12, जहाँ से हमने शुरू किया था यहेजकेल को पढ़ना, है ना। सब निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 12, जिसमें वचन कहता है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। उसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। इंग्लिश में बहुत ही सही इसका ट्रांसलेशन आया है, अनुवाद आया है। इंग्लिश में वचन कहता है, यू वेयर द सील ऑफ परफेक्शन, आमीन, फुल ऑफ विजडम एंड परफेक्ट इन ब्यूटी। आमीन। यू वेयर द सील ऑफ परफेक्शन कहा गया है, अर्थात दूसरी भाषा में परफेक्ट जो शब्द है वो लूसीफर के साथ मैच करता है। परफेक्शन मीन्स लूसीफर, परफेक्शन मीन्स लूसीफर। जहां परफेक्शन की बात आएगी, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग आमिर खान को बॉलीवुड में परफेक्शनिस्ट कहते हैं, आमीन, परफेक्शनिस्ट। पर मनुष्य कभी परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता है, परंतु पवित्र शास्त्र बाकी किसी के विषय में नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ लूसीफर के विषय में इस बात की गवाही देता है, दैट यू वेयर द सील ऑफ परफेक्शन। हालेलुया। फुल ऑफ विजडम, बुद्धि से परिपूर्ण और परफेक्ट इन ब्यूटी, सर्वांग सुंदर, तुझसे सुंदर और कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ, तू बुद्धि में सर्वोच्च है, तू सुंदरता में सर्वोच्च है, और तू सील ऑफ परफेक्शन है। हालेलुया। तुझसे परफेक्ट और कुछ भी नहीं है। ये 3 क्वालिटीज लूसीफर में है, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि से परिपूर्ण है, इसीलिए वो आपसे बेहतर आपके विषय में जानता है। हालेलुया। इस बात को भूलना नहीं, सिर्फ ये अध्ययन में मत बने रहना कि नहीं प्रभु मेरे बारे में जानता है, शैतान को क्या मालूम मैं क्या करने वाला हूँ। शैतान भी आपके बारे में बहुत सारी बातों को जानता है। हालेलुया। प्रियो, अंग्रेजी में इसका अनुवाद एकदम ही सटीक है। अगर सरल भाषा में मैं इसका अंग्रेजी में आपको अनुवाद करके बताऊं, तो प्रभु कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर सब कुछ परफेक्ट ही बनाया है, सब अच्छा है, हमने वचन सीखा, आमीन। लेकिन लूसीफर के विषय में वही परमेश्वर कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया वो सब परफेक्ट है, लेकिन उस सारे परफेक्शन में लूसीफर सबसे परफेक्ट है। हालेलुया। अब आपको शायद समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि लूसीफर को मजाक में मत लो, आमीन। अरे काय का भूत है, काय का ये है, काय का शैतान है, कुछ नहीं होता, हमारा प्रभु संभाल लेगा। यस, ऑफ कोर्स, गॉड इज देयर फॉर दैट ओनली, एंड एंजल्स आर आल्सो देयर फॉर दैट, आमीन। हमारी रक्षा करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए ही स्वर्गदूतों को दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान खत्म हो चुका है। हालेलुया। उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, हमने सीखा है, आमीन। इसीलिए मैंने आपको कहा क्योंकि वो बुद्धि से भरपूर है, दैट मीन्स दैट ही नोज अबाउट यू बेटर देन यू, वो आपके बारे में आपसे बेहतर जानता है, आमीन। प्रियो, लेकिन उसकी सुंदरता और उसके अभिमान के कारण वो घमंडी बन गया, ऐसा वचन में हमने सीखा, आमीन, या वचन में हमने पढ़ा। वो अर्थात लूसीफर इतना अधिक सुंदर था, सर्वांग सुंदर, इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट इन ब्यूटी। तो वो इतना अधिक सुंदर था कि वो खुद को देखकर ही प्रभावित हो जाता था। जिनके सुनने के कान हो भाइयों और विशेषकर बहनों, वो सुन ले। हालेलुया। वो आईने में खुद को देखता होगा, पानी में खुद को देखता होगा, माणिक में, मोतियों में खुद को देखता होगा, तो वो खुद से ही प्रभावित हो जाता था। इतना सुंदर है, वाओ हाउ हैंडसम आया, वाओ हाउ ब्यूटीफुल आया, है ना। ऐसा होता है ना, हम संसार में देखते हैं।
बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, है ना। आईने में खड़े होकर अपने आप को देखने का, एम आई लुकिंग नीट एंड टाइडी एंड क्लीन, मेरे बाल बराबर है कि नहीं, हालेलुया। इन सब बातों को हम लगातार 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 अध्ययन करते हैं, हालेलुया। हम अपने आप को रोज देखते हैं और वचन लूसीफर के बारे में कहता है, ही वॉज परफेक्ट इन ब्यूटी, आमेन, ही वॉज परफेक्ट इन ब्यूटी। सो वो इतना अधिक सुंदर था कि वो अपने आप को जब देखता था तो खुद से ही प्रभावित हो जाता था, वाह क्या दिख रहा हूं मैं। और वही कारण था जो उसके जीवन में घमंड को लेकर आया, हालेलुया। सो मेरे प्रभु में सुंदर भाइयों और बहनों, कान खोलकर शरीर और आत्मा के कानों को सुनो। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया। खुद को मत सवारते बैठिए कि वाह क्या दिख रहा हूँ, क्या बाइसेप्स है, क्या शोल्डर है, क्या चेहरा है मेरा, क्या आंखें है, क्या मेरे पलकें कितनी सुंदर है, हालेलुया। खुद की तारीफ मत करो, सारी महिमा और आदर केवल परमेश्वर को दो, हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने आप को अपने आप से तुलना करने लगते हैं तो घमंड और अभिमान हमको पकड़ने और जकड़ने लगते हैं, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु के रेमा वर्ड ने मुझे बताया जब मैं इसका अनुवाद कर रहा था या इसका अध्ययन कर रहा था, हालेलुया। मैंने लूसीफर को इतना सुंदर बनाया था कि वो परफेक्शनिस्ट था, उससे सुंदर कुछ भी नहीं था। जो उत्तम मैंने इस पृथ्वी पर बनाया या जहां कहीं भी बनाया, स्वर्ग में बनाया, उसमें सर्वोत्तम लूसीफर था, हालेलुया। और वही उसके घमंड का कारण बना, आमीन। मेरे कपड़े, मेरी बॉडी, मेरी पर्सनालिटी, मेरे गॉगल पहनने की स्टाइल, मेरा चश्मा मुझे सूट करता है कि नहीं, ऐसा आप लोग नहीं करते होंगे लेकिन बहुत लोग करते हैं। बट ऐसे लोगों से आपको सचेत रहने की जरूरत है, हालेलुया। और सबसे पहले स्वयं से सावधान रहना सीखिए, हालेलुया। क्योंकि उस सुंदरता को देखकर ही वो प्रभावित होता था, ऐसा वचन बताता है, आमीन। ही वॉज सो गुड लुकिंग दैट ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिमसेल्फ ओनली। वो इतना अधिक सुंदर था कि वो स्वयं से ही प्रभावित हो गया। और वही बात उसके जीवन में घमंड को लेकर आई। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक और इम्पोर्टेंट बात जो स्वर्गदूतों को दी गई थी वो थी अधिकार, अथॉरिटी उनको दी गई थी। आप कहेंगे कैसे उनको अथॉरिटी दी गई थी, क्योंकि सारा अधिकार तो यीशु मसीह के पास है, ये सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। उसके बाद भी तो वचन कहता है कि जब वो पूंजियों को लेकर उस अधलोक से स्वर्ग की ओर गया, तीसरे दिन जब वो जी उठा, तो सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारे सामर्थ और सारी ताकतें पूंजियों के रूप में उसके हाथ में थी। इसका अर्थ है इससे पहले वो लूसीफर के पास थी, हालेलुया। और हम अभी वो अध्ययन कर रहे हैं जब वो लूसीफर था, शैतान नहीं था, हालेलुया। सो जब तक वे प्रधान स्वर्गदूतों के पास आज भी अधिकार है, माइकल और गैब्रियल के पास आज भी अधिकार है, हम कभी उसके विषय में सीखेंगे। कई अथॉरिटीज उनको दे के रखी गई है, आमीन। सो एक चीज उन प्रधान स्वर्गदूतों को दी गई थी और वो था अधिकार। अथॉरिटी वाज गिवन टू दोज आर्कएंजल्स बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर के ही द्वारा उन्हें कुछ बातों के अधिकारों को सौंपा गया था, हालेलुया। आर्कएंजल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे वेर गिवन अथॉरिटी वेयर एज अदर एंजल्स आर गिवन कमांड्स, आमीन। ये बात आप लिख लीजिए। सिर्फ ये 3 प्रधान स्वर्गदूत थे जिनको अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो स्वर्गदूत थे उन्हें आज्ञाएं दी गई थी, हालेलुया। अब प्रधान स्वर्गदूतों को अधिकार दिए गए हैं और इन स्वर्गदूतों को जो मेरी सेवा टहल के लिए, आपकी सेवा टहल के लिए नियुक्त किए गए हैं, इन एंजल्स को आज्ञाएं दी गई थी, हालेलुया। अर्थात ये एंजल्स इनके कमांड में काम करते थे, हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिए, ये कोई मिथ या कोई मेरे मन की कल्पना नहीं है, ये परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रकाशन है, हालेलुया। इन 3 प्रधान स्वर्गदूतों को अधिकार दिए गए थे और इन स्वर्गदूतों को आज्ञाएं दी गई थी और इन स्वर्गदूतों को प्रधान स्वर्गदूतों के अधिकार में रखा गया था, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रियो, आमेन। अभी अधिकार को अधिकार का शब्द अथॉरिटी, ओके, या अधिकार का एक जो शब्द है वो है अथॉरिटी, आमेन। और मेरा विश्वास है ये आपको पता है कि अधिकार को अथॉरिटी कहते हैं। और मैंने आपको ये बात इसलिए बताई ताकि आपके स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत
चेरुबिम, सेराफिम, इसमें के ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, इसलिए हम लोग इतने गहरे में अध्ययन कर रहे हैं। सिर्फ लूसीफर के बारे में जानना है तो 2 अध्याय बहुत है, 2 दिन बहुत है, क्योंकि वो इतना कोई उसके बारे में इतना सीखना ज़रूरी नहीं है। बट क्योंकि हमको हमारे शत्रु की रणनीति का पता चलना बहुत ज़रूरी है ताकि हम विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको ये बातें बताई है प्रियो। पिछले दिनों में हमने स्वर्गदूतों के पास इमोशंस है, इंटेलेक्ट है अर्थात भावनाएं हैं, बुद्धि है, और तीसरी विल है ना, इच्छाएं है, इसके विषय में अध्ययन किया था जब हमने एक सीरीज की थी द एंजल्स आर रियल। आमेन। जब हम इसके विषय में अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि स्वर्गदूतों के पास सिर्फ शरीर, मांस और लहू नहीं है, ओके, बट उनके पास इमोशंस है, इंटेलेक्ट है, विल है, अर्थात इच्छा है, बुद्धि है और भावनाएं भी है। आमेन। और इस बात को सबसे पहले लूसीफर ने प्रकट किया। आमेन। अब आप पूछेंगे हाउ, कैसे प्रकट किया, तो वो हम वचन में दिखेंगे। आमेन। सी, मैं मेरे पासबान के अधीनता में हूं, बराबर है, आप आपके पासबान के अधीनता में हैं, बराबर है। लेकिन जब आपका पासबान आपको किसी चीज को करने के लिए बोलता है तो कई बार मैं और आप क्या करते हैं, रिबेल करते हैं, है ना, हम उसके विरोध में हो जाते हैं। नहीं पास्टर, मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये रिबेल करने का, रिबेल आदमी कब करता है पता है क्या, वो स्वयं की इच्छा से निर्णय लेता है कि मैं इनकी आज्ञाओं को मानूं या इनकी आज्ञा के विरोध में बंड पुकारूं, अर्थात रिबेल करूं। आमेन। 2 ही हो सकता है, यस और नो। आपको आपका पासबान एक जिम्मेदारी सौंपता है, अब निर्णय आपका है कि मैं इनकी आज्ञाओं में आगे बढ़ूं या मैं रिबेल होके पीछे, या बंड पुकार कर पीछे चला जाऊं, या मैं इनके विरोध में पीछे चला जाऊं। सो मैंने आपको इसीलिए बताया कि इस रिबेलियसनेस की शुरुआत लूसीफर ने की। उसके पीछे का कारण ये है बिकॉज when God assigned him and gave him authority to do some things, जब परमेश्वर ने इस लूसीफर को अधिकार दिया कि वो कुछ बातों को परमेश्वर के लिए करे, तो it was his own will, amen, कि वो परमेश्वर की उस बात को माने या नहीं माने। हालेलुया। और क्या किया, it was nobody provoked him for that। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि शैतान को किसी ने प्रवोक नहीं किया, आके किसी ने उसको चुगली नहीं लगाई, अरे क्या तू ये प्रभु की बात सुन रहा है, तू खुद इतना सुंदर है, अपने आप को तू देखता है, तू जानता है तेरे पीछे पीछे स्वर्ग, पूरा स्वर्ग चलता है, तू खुद ज्योति को लेकर ढोने वाला, तू परमेश्वर का रक्षक है, तू खुद इतना, ऐसा किसी ने उसको बहकाया नहीं। इट वॉज हिज ओन रिबेलियसनेस। आमेन। और रिबेल वही कर सकता है जिसके अंदर इच्छा होती है। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि स्वर्गदूत अर्थात लूसीफर के अंदर इच्छा थी, इसीलिए उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। हालेलुया। दैट इज व्हाट ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। नोबडी प्रोवोक्ड हिम फॉर दैट, क्योंकि उस समय मनुष्य तो था ही नहीं। आमेन। चुगली चकारी तो आज के दिन में होती है, आज के समयों में हो रही है, मनुष्य की उत्पत्ति के बाद होना शुरू हुआ है। हालेलुया। लेकिन उस समय तो केवल प्रधान स्वर्गदूत और केवल एंजल्स ही थे। आमेन। सो किसी ने उसको उकसाया नहीं था कि तू परमेश्वर के विरोध में हो जा। आमेन। इट वाज हिज ओन डिसीजन, और निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर इच्छा होती है। हालेलुया। सो दिस थिंग्स प्रूव दैट एंजल्स हैव विल। हालेलुया। ये बात प्रकट करती है कि स्वर्गदूतों के पास इच्छाएं होती है। हालेलुया। प्रियो, देखिए, जो लूसी ने किया वो माइकल और गैब्रियल भी कर सकते थे। आमेन। क्योंकि उनके पास भी इच्छा थी, वो भी तो स्वर्गदूत है, वो भी तो प्रधान स्वर्गदूत थे, वो भी तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ, सत्य के साथ बने रहने को चुना। ये उनकी इच्छा ही थी। हालेलुया। ये उनकी इच्छा थी। दैट वाज देयर ओन विल टू स्टिक विद द लॉर्ड, है ना, टू स्टिक विद द ट्रूथनेस ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर के सत्य को थाम कर रहने की उनकी इच्छा थी। लेकिन लूसीफर ने रिबेल किया क्योंकि विरोध करने की इच्छा लूसीफर की थी। हालेलुया। इसीलिए ये बात माइंड में डालिए, परमेश्वर ने बुराई को इस पृथ्वी पर नहीं लाया। हालेलुया। हमारे उस प्रश्न का जिसका हमने अध्ययन शुरू किया था, उसका ये उत्तर है प्रियो,
परमेश्वर बुराई को लाने वाला नहीं, परमेश्वर बुराई से अच्छाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा समय आज समाप्त हो गया है, हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। रोज़ हाथ अच्छे से धोइए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, भीड़ से दूर रहिए, और जो कुछ भी परमेश्वर आपको बताता है उसे करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।